आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली ख़ान। हज 2025 के मनासिक शुरू हो चुके हैं और मीना से अरफात की तरफ पूरे हज्जाज रवाना हो चुके हैं। और आज हज अरफात के मैदान में खुतबे हज हुआ। उसके बाद जो है ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर अदा की गई। तमाम हाजी हजरात इस वक़्त अरफात के मैदान में मौजूद हैं और कसरत से दुआएं कर रहे हैं। आइए एक हम आपको तस्वीर के ज़रिए पेश करते हैं रिपोर्ट के मनासिक के हज जो है किस तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं। और इसमें तमाम हुज्जाज कराम अरफात के मैदान में हैं, जहाँ खुतबा अदा किया जा रहा है, नमाज अदा की जा रही है और असर के बाद मगरिब से दुआओं का सिलसिला जारी है। और उसी के बाद रात के मगरिब से यहाँ पर रवाना होंगे मुज़दलिफ़ा के लिए। और आज की सारी रात मुज़दलिफ़ा में क़ियाम होगा। जितने हुज्जाज कराम है तकरीबन कोई 20 लाख के करीब का अंदेशा किया जा रहा है कि 20 लाख हुज्जाज जो है इस वक्त अरफात मैदान अरफात में मौजूद है और अरक़-अंगेज़ दुआएं करते हुए अल्लाह की पसंदीदा हज को कबूल कराने की कोशिश में हैं और अपनी इबादतों में, अपने रियाज़ा में लगे हुए हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआएं कर रहे हैं। जिस तरीके से कहा गया है कि हज करने के बाद इंसान का मुकाम मर्तबा ऐसा हो जाता है जैसा कि वो माँ के पेट से पैदा हुआ है और उसके तमाम तर गुनाहें माफ़ कर दिए जाती हैं। तो आज अरफात का मैदान है और हज्जाज अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुआ में मशगूल हैं। इसके बाद मुज़दलिफ़ा के मैदान में पहुँचेंगे और आज सारी रात मुज़दलिफ़ा में क़ियाम रहेगा। वहाँ से कंकरियाँ चुनने के बाद कल का दिन जो है हज्जाज के लिए बहुत ही अहमियत और आजमाइश का दिन होता है, क्योंकि कल 10 ज़िलहज्जा को उन्हें 4 काम करने ज़रूरी होते हैं। जो मुज़दलिफ़ा से निकलकर जमरात में जाने के बाद उन्हें कंकरियाँ मारना पड़ता है बड़े शैतान को। तो फिर उसके बाद उनका दूसरा काम होता है बाल निकलवाएं, यानी कि हल्लाक करवाना। और फिर तीसरा कुर्बानी देना है और उसके बाद जो है तवाफ़े काबा करना है। ये 4 काम उन्हें एक दिन के अंदर करने होते हैं और ये एक दिन करने में ज़्यादा अफजलियत है। अगर इसमें उलमा मशाकिन और अइम्मा के नज़दीक ये बात रिवायत में आई है कि अगर इसमें कोई काम आगे या पीछे हुआ तो आपको उसमें हर्ज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि कुर्बानी पहले कर ले, जमरात बाद में करेगा, कंकरी मार ले, या कंकरी पहले मार ले या फिर कुर्बानी बाद में दे। और तवाफ़े विदा, आप तवाफ़ जो है काबे शरीफ का कर आने के बाद आप जो है आखिर में बाल कटवा सकते हैं, या फिर बाल पहले कटवा लेकर आप बाद में हज का तवाफ़ करने के लिए जा सकते हैं। तो इन 4 कामों की तरतीब में अगर एक आध काम आगे पीछे अगर हो सकता है तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये रिवायत में आया है। और इसमें उलमा जो है तस्दीक करते हैं। जहाँ पर हज कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर इस बात की नसीहतें की जाती है कि अगर आपको जमरात करने के बाद, कंकरी मारने के बाद अगर तवाफ़ के लिए सहूलत है तो आप तवाफ़ करके वापस आने के बाद आप अपने बाल निकलवा सकते हैं। क्योंकि कुर्बानी का तरीक़ेकार तो आजकल कैंप्स के जरिए जाने वालों की कुर्बानी फ़ोन पर बता दी जाती है कि आपकी तरफ की कुर्बानी हो गई है, आप अपने बाल निकाल सकते हैं। तो ये काम आगे पीछे भी हो सकते हैं। कल का दिन हाजियों के लिए बहुत अहम तरीन दिन होता है और बड़ी मशक्क़त वाला दिन होता है और उनके लिए ये दिन बड़ी आजमाइश से गुजरता है, क्योंकि पैदल जाना पड़ता है बाज़ हुज्जाज को, बाज़ को ट्रेन है तो बाज़ गाड़ियों में जाते हैं। मुज़दलिफ़ा के बाद से जमरात और जो है तवाफ़ के लिए जाना ये बड़ी आजमाइश और कठिन वाला दिन होता है। अगर ये दिन में कामयाब हो जाते हैं, हुज्जाज कराम यहाँ से इस मराहिल से निकल जाते हैं, तो उन्हें फिर 11 और 12 के दिन के कंकरी मारना आसान हो जाता है और वहाँ से उनका हज की वापसी की तैयारी शुरू होती है। तो आइए हम कुछ मनाजिर आपको मैदान अरफात के और मुज़दलिफ़ा के दिखाएंगे।